Chalisa by Ravi Chaudhary Chorus. यस। हे गाइस, तो हमारा दिवाली वैकेशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं माउंट आबू। चलो आपको भी घुमाते हैं, हम भी घूमते हैं और खूब इंजॉय करना। हमने भी खूब इंजॉय किया है और ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो गाइस है ना, पहले तो हमारी गाड़ी भी हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है हमारी मंजिल तक, तो उसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम है ना, हर टाइम कहीं पे भी निकलते ना तो हम हमारे रास्ते में से हार वगैरह लेकर पहना कर पूजा पाठ कर कर ही निकलते हैं और ये हमें अच्छे से हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो गाइज हम लोग निकल चुके थे और व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था और हमने मतलब डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ जाना है। पहले तो हमने दीव सोमनाथ का डिसाइड किया था। यहाँ पे भैया, भाभी, ट्विंकल और मैं और मेरे हस्बैंड, हम 5 जन जा रहे हैं। हाँ, सबको हाय कर रहे हैं, तो आप भी हाय कर देना और ब्लॉग कैसा लगा वो भी बता देना। तो गाइस क्या था कि हमें जाना था, तो फिर हमें ना लगा कि हम अकेले हैं ना, तो हमें नहीं जाना इतना दूर तक, ट्रैवलिंग नहीं करनी है, अच्छा भी नहीं रहेगा इतनी दूर तक ट्रैवलिंग करना। तो हमने फिर वो कैंसल करके माउंट आबू का रखा, क्योंकि माउंट आबू हमारे अहमदाबाद से 4 घंटे का ही रास्ता था और हमें, अब जैसे कि आपको पता है कि हम 1 दिन पहले ही पहुँच चुके थे, जैसे खाली दिन था ना उसी दिन। यहाँ पे मेरे भाई को बिल्कुल फ़ोटोशूट, वीडियोज़ का 1% का भी शौक नहीं है। पता नहीं क्यों इसको शौक नहीं है, तो मैं ना चुपके से इसकी फ़ोटो ले रही थी। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ़ोटोशूट करना और अगर आप कर भी दोगे ना तो स्माइल भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी और घड़ी में कुछ बजी होगी, पता नहीं, याद नहीं था हमें, 10 बजी होगी और हमने यहाँ पर इडली सांभर और सेव-उसर मँगाया और हमने हमने खाना खा के फिर हम लोग वापस निकल गए। निकलते इतना अच्छे-अच्छे व्यू आ रहे थे और मैंने तो यार फर्स्ट बार गई, मैं इतनी बड़ी हो गई, इतने पास में माउंट आबू है और मैं माउंट आबू नहीं गई। मुझे एक बात का बहुत अफ़सोस था कि मैं इतने सालों में माउंट आबू भी नहीं गई। और देखो मैं आपको भी बताती हूँ, आप लोग भी अगर नहीं गए ना, तो आप लोग ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जाना। मिस मत करना यार, मैं तो आधा ही घूम के आई हूँ, पर आधा घूम के आई हूँ, पर आधा मैं बाद में घूमूँगी क्योंकि मुझे वापस एक बार जाना है, क्योंकि मेरा मन भरा नहीं है। वापस तो क्या, अब तो जाना ही जाना है, पर थोड़ा हमने छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर भैया को आगे बिठाया कि आप बातें करो और हम लोग पीछे बैठते हैं। तो हमने पीछे बैठ के भैया भी रास्ता बता रहे थे, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। मेरे भाई ने पूरा-पूरा रास्ता देख रखा था और अहमदाबाद की एक-एक, और इसका माइंड कितना तेज़ है, मैंने एक चीज़ नोटिस की। जैसे कि हमें नहीं पता होता कि कौन से शहर से गाड़ी है, ये सारी चीज़ों को बता देता था और नंबर प्लेट देखकर JJ6 है, 1, 2 जो भी देखता था वो सब बता देता था कि ये एरिया की ये गाड़ी है, ये एरिया की ये गाड़ी है। तो गाइस देखो, 4 घंटे का रास्ता हमने कट कर दिया है और मेन पॉइंट पर हम लोग निकल चुके हैं। जैसे कि अंदर जो अभी हमने टर्न लिया ना, वो माउंट आबू जाने का रास्ता है। हमारा हाईवे खत्म हो चुका है, अब हम हमारे मंजिल से बहुत अ, पास में है। पास में तो क्या ही, तो भी काफ़ी दूर था। हम अब एंट्री अंदर कर रहे हैं, यहाँ का व्यू देखकर तो हम पागल ही हो गए। जैसे हमने किसी ने नहीं देखा था, जैसे भैया ने भी नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा था। दोनों ने ही माउंट आबू नहीं देखा, तो हम क्या ही बोले कि आगे तो और अच्छा आएगा, आगे और, तो हम बस वॉव! कितना अच्छा है, वॉव! सुपर्ब! और पता है, आपको कहीं पे भी जाओ और घर पे आने का मन ना हो ना, तो समझ लेना कि आपको वो चीज़ बहुत आपकी हद तक आपके दिल को छू गई है, इसलिए आपको घर आने का मन नहीं हो रहा है। हमारा भी यही हाल था, हमें घर आने का बिल्कुल मन नहीं था और मुझे है ना कुदरती दृश्य देखना बहुत पसंद है। जैसा कि पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, पौधे, मुझे ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग है ना माउंट आबू के काफ़ी आगे तक आ चुके थे। ये माउंट आबू का बाज़ार है नीचे का और यहाँ से बसें भी जाती है, सरकारी बसें भी ऊपर जाती है। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे और फिर हमने थोड़ी-सी देर है ना रास्ते में गाड़ी रोकी और यहाँ का भी व्यू बहुत ज़ोरदार था। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगा कि माउंट आबू आ गया, पर हमें नहीं पता था कि माउंट आबू इतना ऊपर है, इतना ऊपर, इतना ऊपर। वो जो घाटी है ना, वो घाटी तो लाजवाब भाई साहब, बहुत जोरदार। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी, हमें वॉशरूम वगैरह जाना था, तो हमने सोचा कि हम नीचे से ही वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं। यहाँ पे भी एक ढाबा था, रेस्टोरेंट टाइप था, यहाँ पे भी लोग खूब खाना, होटल वगैरह सब कुछ था, तो यहाँ पे भी लोग आ रहे थे। हमने यहाँ पे वॉशरूम वगैरह किया, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, दोनों टाइम हमने यहीं रोकी थी हमारी गाड़ी को।
और हमने खूब एंजॉय किया, खूब बातें करते करते आए और हमारा 4 घंटे का रास्ता कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं चला। अगर हम बड़ौदा से आते ना तो हमें 6 से 7 घंटे लग जाते, पर हमने 1 दिन पहले ही हम अहमदाबाद आ चुके थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा रास्ता कट गया और हमें बहुत अच्छा लगा। भैया-भाभी भी हमारे साथ आए, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, भैया ने बहुत मस्ती की और वो मज़ाक मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, हँसाता बहुत है। और यहाँ जाने के बाद तो यार यहाँ का व्यू देखकर तो ये दोनों जन पागल ही हो गए। मैं आगे-आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगी और हमारी जो घाटी है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी यार, इतनी सुपर घाटी, बाप रे बाप! और इस घाटी की मैं आपको बता देती हूँ, माउंट आबू जाने के लिए आपको 26 किलोमीटर की घाटी को पार करना पड़ेगा, तब जाके आप माउंट आबू पहुँचोगे और इतना ऊपर माउंट आबू यार, क्या माउंट आबू है। आप ज़रूर जाना। आप तो गए होगे ना, तो मुझे तो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या-क्या, कौन-कौन गए थे और कैसे एन्जॉय किया। बहुत अच्छा लगा हमें और देखो हमारे फैमिली के सारे की प्लानिंग हो चुकी थी जाने की, कि वो लोग कोई गोवा जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था और कोई कहाँ-कहाँ कोई नहीं, सारे गोवा ही चले गए थे। सारे का डिसीज़न गोवा का ही हो गया और हम दोनों कहीं नहीं गए थे क्योंकि हमारा और एक कोई प्रोग्राम है कहीं जाना, तो हम अभी चले जाते तो हमारा ज़्यादातर फालतू खर्चा हो जाता क्योंकि हमने गोवा देख रखा है और दरिया समुंदर यही है। और मेरे हस्बैंड भी अभी बीच में गए थे, 7 दिन रुक कर आए थे। भाई-भाई सब तो देखा हुआ है, तो मुझे गोवा जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप होटल પછી રાઈટ સર્કલ આવ્યો હા સર્કલ કીધું તું એને પછી રાઈટ પેલું તો પાર્કિંગ છે એમ જવા દો આ પાર્કિંગમાં એકવાર અમે ઊભા રહ્યા હતા, ગાડી ઊભી કરી હતી રાતે 2 વાગે. નહીં જોઈતા, અમે ખુદ ગાઈડ છીએ. લઈ લેવાય ને ગાઈડ, આપણે મતલબ કોઈ હોય નહીં તો ગાઈડ લેવું જોઈએ, આપણે તો બધા છે સમજાવવા વાળા. यहाँ पे जैसे हम जिसके घर जा रहे थे ना, उनका घर का एड्रेस हम पूछ रहे थे और कितना मतलब कैसी बात है यार, सोच लीजिए कि ऐसे प्लेस पर भी हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं। सोच लीजिए आप, हमारे रिश्तेदार माउंट आबू पहुंच चुके हैं और हमारे रिश्तेदार का घर है, मेरे मामा ससुर है, उनकी बेटी यहाँ पर रहती है और बाजार यहाँ से पीछे की साइड है और घर में अंदर से आपको बाद में बताती हूँ। उसके पहले हम सामान लेकर आ चुके थे और बहुत सारा काम किया हमने लोगों ने, खाना वगैरह बनाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम सामान लेने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो ये देखे ऐसी जगह पे रहते हैं और बहुत सुंदर जगह है, मतलब राजस्थान का रहता है ऐसा माउंट आबू में, जहाँ पहाड़ों में लोग रहते हैं इस तरह से। ये पूरा उनका है, मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ से जाने का रास्ता बहुत इतना दूर नहीं लगा है अहमदाबाद से, हम 4 घंटे में तो यहाँ पहुँच गए। जैसे हम 7:30 बजे निकले थे, हम 1 बजे तो यहाँ के उनके घर में ही थे। हमारी गाड़ी वहाँ पड़ी है और ये पूरी जगह खाली पड़ी है। देखो लोगों ने कचरा कैसे फेंका हुआ है। तूने फेंका है? हंस क्या रही है, तूने फेंका है? मैं क्यों फेंकूंगी? नहीं यार, जा तू लेकर आ रही, मैं खड़ी हूँ सर। चलो जा ना लेकर आ। ये देखो इस तरह का, वहाँ पे भी सारी होटलें बनी हुई है, कमरे लोग किराए पे देते हैं और इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पीछे की साइड पूरा बाजार है, मैं आपको पूरा बताऊंगी और घर भी अभी दिखाऊंगी। क्योंकि अब हमें जाना है बाहर और हम अच्छी जगह पे घूमने आए तो हमें कपड़े चेंज करने हैं। प्यारे प्यारे घर बने हुए पहाड़ों के ऊपर, देखो ये पहाड़, चट्टाने और अंदर की साइड पूरे घर बने हुए। सामान तो हम जब गए थे तब हाथ में लेकर गए थे। आजा सामान आओ ले जा रहे, ये मेरे को लगा दे पीछे तो 2 बैग अपन हाथ में ले लेंगे। तो ये इसने इतना सामान पकड़ा है, देखो ये कह रही है पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू, मेरा सामान जा रही हूँ, देखो गाइस। पर मेरे पास मेरा सामान है ही नहीं, मैं क्यों पकड़ू। ऊपर से मैंने तेरे पापा का एक बैग और पकड़ा हुआ है। देखो ये ऊपर नीचे हो रही है कि मैं एक ही बैग लेके कैसे जा रही हूँ, पर उसने ये नहीं देखा कि मैं बच्चे की
जो मैं बैग पकड़ रही हूँ, इसकी मदद कर रही हूँ मैं। हाँ तो करनी तो पड़ेगी। अब हिसाब इसके बराबर हुआ। लेकर यहाँ ठंडी खूब है, हम स्वेटर साल सब कुछ लेकर आए। इनके घर में अभी इतना पानी ठंडा ठंडा आ रहा है। पे मैं एक बात बता दूं, जैसे दिल्ली मुंबई के अंदर घर रहते हैं ना, जमीनें इतनी महंगी जमीनें यहाँ पर, भले ये पहाड़ है पर यहाँ पे जमीनें बहुत महंगी है। 1-1, 2-2 करोड़ के छोटे छोटे घर मिल रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, पहाड़ पे इन्होंने बकरी देखी और डर गए, बोल रहे कि शेर चित्ता आ गया। क्योंकि हम लोग शेरों की चित्ते की बातें कर रहे थे, बोल रहे हैं कि 8-9 बजे के बाद तो आते ही आते हैं, मतलब कहीं से न कहीं से आ जाते हैं, मतलब सांप वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पे। मैं एकदम से गेट के बाहर निकली और पहाड़ पे बकरी खड़ी थी, मैं समझे और ये इनका घर है। देखो ऐसी हालत होती है, फिर मेरे को तो 2-2 पकड़ा दिए। गेट के अंदर घुसते ही इनकी इतनी जगह है, और यहाँ पे रूल्स है कि तुम परमिशन के बिना चट्टाने नहीं काट सकते। इनके चट्टानों के अंदर घर बने हुए हैं, तो ये चट्टान है, यहाँ पे भी चट्टान है, और इस तरह से यहाँ बना हुआ है। लेटरिन बाथरूम बने हुए, टंकी है कपड़े धोने की, यहाँ पे ऐसा पत्थर लगाया हुआ है। ऐसे कपड़े तो कैसे बता, रुक जाओ आप। वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, बाहर बहुत अच्छा व्यू है, इतनी ठंडक है जैसे हमारे सर्दियों में रहती है ना, ऐसे ठंडक है। ऐसे कपड़े ऐसे धोने का। और ये बिल्ली पाल रखी है, देखो बिल्ली है। यहाँ पे ऐसे जगह खाली पड़ी है, ये चट्टान है, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे पड़ा रहता है। यहाँ पे आपको घर रिपेयर भी करवाना है ना, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रेती कच्ची सीमेंट जल्दी से आती नहीं है ही नहीं, मतलब आने का ऐसा। यहाँ पे कड़ी पत्ता हो रहा है। इनके 2 कमरे हैं जो किराए पे दे रखे हैं इन लोगों ने, और सारा ऐसे यहाँ पे ऐसी सीढ़ी है और एक छोटी किचन है। यहाँ से मैं बता दूं, हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, और इनका क्या है, बाजार के अंदर घर है, तो बाजारों में सीजन के हिसाब से। फोन किसका आ रहा है? हाँ मैं दे रही हूँ। सीजन के अकॉर्डिंग ये लोग खुद का काम करते हैं। तो देखो सर्दी आती है तो स्वेटर मोजे ये सब का काम करते हैं। खिलौने, वैकेशन में खिलौने जब ख़त्म हो जाता है तब ये लोग मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से रख देते हैं। ये आप क्या समझ रहे हो, ये क्या है? पहाड़ है, ये पहाड़ घर के अंदर, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इसको थोड़ा सा सीमेंट वगैरह से वैसा करके इसको इन लोगों ने इस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे भी सारा सामान वही पड़ा हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखा लाइट कर सरप्राइज। अरे ये कौन से बटन है लाइट की? हाँ, सोने का पहाड़ दिखा। सोने का पहाड़। सोना भरा है इसमें। ये पहाड़ था तो इन लोगों को काला काला दिख रहा था, तो इन लोगों ने ऐसा गोल्डन कलर कर दिया। देखो वहां तक है पूरा पहाड़, इस तरह के यहाँ पे रहता है। अब इनको देखो भाई, बिल्ली कैसे बैठी, मुझे डर भी गई, बिल्ली बैठी है तो। इन्होंने बिल्ली पाल रखी है, 5 से 6 बिल्ली है इनके। देखो यहाँ पे पहाड़, और यहाँ पे इनके सीजन के अकॉर्डिंग सारा होता है ना, उसका सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए हैं और इस तरह का सारा रहता है इनको भाई। पास में भी एक कमरा है और इस तरह से यहाँ 2 बेड लगे हुए हैं, और ये भी पहाड़ है गोल्डन कलर का, देखो। और ये मेरी भाभी है जो आलस आ रही है, और ये मेरी ननंद है, मेरी मामे ससुर की बेटी है ना। ये भी आराम कर रहे हैं, पैक वैक मारा के आराम कर रहे हो। खाना हो रहा है, गट्टे की सब्जी, रोटी और आलू की सब्जी, और ये किचन। गाइस तो हम तैयार होकर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? नक्की लेक जा रहे हैं। नक्की लेट जा रहे आएंगे वहाँ पे। हम वहाँ के नक्की करके आएंगे इसका। नक्की लेट जा रहे हैं। अब गाड़ी में बजी है कितनी? 4:30। हाँ बजने आई है। 4:30 बजने आई है। तो हमने कल हम करेंगे गाड़ी और फिर हम दूर जगह पे जाएंगे। अभी रास्ते में बाजार पाछड़ जो पाछड़ पड़ी ना।
કઈ કેર્યો गाइस तो हम पहुंच चुके थे 12:30-1 बजे। फिर हमने खाना खाया, थोड़ी सी देर बातें की, 4:30 बजते ही हम रेडी होके निकले। गाइस देख लो पास ओ दाल बाटी चूरमो આ બધી ગાડીઓ ને બાડીઓ ક્યાં નીકાળવી આ બધી ભરાઈ જશે આ લોકો બહુ પૈસા કમાતા છે આ ગાડીઓથી તો બહુ પૈસા કમા એક ગાડીના 100 રૂપિયા લે તો કેટલા થાય બા તો કે આયુ આખું પેક રાતે અહીંયા જોડે લાઈનમાં લાગી જવાનું એવું અત્યારે બજાર વાળો એરિયો છે એટલે ફરી લે સારું કાલે એટલી જફા ઓછી રહી કમ લે બિચારા કોઈ પહેલી વાર આયા આપણા તો જોડે બધું છે હવે क्या हाँ? फिर तो उसका पति करने वाला है थोड़ी बार रोना है तुम्हारा तो नकली हुआ असली नहीं ताकत अबे 4 કલાક લઈને ખાવા જેવું લાગે ને તો કેન્સર થાય પછી ખબર એમ નહીં ખાતી આવું કઈ પાણી તું ખાવું તેમાં જતી જાય આ કેટલી જૂની બોટો છે પ્લાનમાં બેઠા છો કે નમેલી છે જો એટલે રિક્સ પર છે અલગ એક સાઈડ આખી નમેલી બોટ છે બધાને લાઈવ જેકેટ પહેરાવી છે જેકેટ પહેરાયેલા એટલે રિક્સ વાળું છે બોટોની કેપેસિટી પતી ગઈ છે કોઈ બોટ જેટલી બોટો છે ને બધાની કેપેસિટી પતી ગઈ છે એ ચોલાઈશું એવું થોડી હોય જો આને ઠંડી લાગી જો આને ઠંડી લાગી गाइस क्या नज़ारा है यहाँ का। हम सनसेट देखने जा रहे हैं और छेक हमें वहाँ तक जाना है। अभी घड़ी में सिर्फ 5:30 बजे है और इतनी ठंड लग रही है यहाँ पर और बहुत अच्छा सा बना रखा है इन लोगों ने झील के आसपास ऐसे घूमने का। और मेरे हस्बैंड जी गुस्से हो गए ना कि हम लोग फ़ोटो वीडियो खींच रहे थे, आगे निकल गए, वो आगे जा रहे हैं हमें छोड़कर, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। और ये क्रिसमस वाले पौधे देखो ना कितना प्यारे प्यारे बन रहे हैं। बत्तख का आवाज़ इतना मस्त है यहाँ पे। જેમસી અહીંયા જ છે જો ઉપર 3 ભાલુ દેખા, 3 ભાલુ, એક તો મોટા ને 2 બચ્ચા। આ જે લાલ મંદિર છે ને અત્યારે તો એક મોટો તો ઢોણ ઠેઠો એ તો અહીંયા જ ફરે છે અને 2 ના બચ્ચા બી આ બાજુ છે। એટલે ઘર હશે હા જબ્બર મોટા મોટા ભાલુ હતા। આ દેખાય તો છે અહીંથી હે આ તને એકદમ અમે જોઈ ગયા।
શાંતિથી બેઠા બેઠા જો દેખાય ભાઈ મેં તો જોઈ લીધા એ જોયા તો મેં આ બધું બી દેખાય છે ને બહારથી રોડથી देखा था હા જોયા ને તો. अच्छा હા જો આ ચિત્તાનું છે ચાલો ને ભાઈ હવે અરે બધી પબ્લિક નહીં કિસ્મત છે બધી હાલ ના ભાઈ હવે જલ્દી જલ્દી ફોટો ફોટો આમ કેમેરા ઓન રાખો ડૂબે એટલે પેલા વાવ યાર હો તો આગે મેન પોઈન્ટ ચૂક હતો સહી તો નહીં કોઈ ખાલી કે આપણે શાંતિથી રહેતા હોય ને જેમસી હવે કઈ બાજુ હવે સીધા જઈએ આ તો જોઈ લીધું હવે હા તો આપણે અડધું આવી ગયા છે ચણા મસાલા ખાઈ લો ભલે ચણા ખાઈ લો ભલે ચણા જોર કરો क्या जरा लोगों हे गाइस तो ये ब्लॉग है ना मेरा बहुत टाइम के बाद आ रहा है मतलब हम कब से गए हुए हैं आज 15 से 16 दिन हो गए आज मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है उसमें भी बहुत थोड़ी सी देर 10 मिनट कर रही हूँ थोड़ा काम कर रही हूँ 10 मिनट कर रही हूँ आज भी इतना मतलब इतने दिनों के बाद भी आज भी मेरे से सही तरह एडिटिंग नहीं हो रही है तो गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी थी जिस दिन हम पहुंचे थे ना उस दिन थोड़ी कम थी और बेसावर्स के दिन थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो यहाँ पे ट्रिंकल को करनी थी ये वाली मस्ती जो आइसक्रीम वाले भैया करते हैं तो हमने बोला कि तू भी चांस ले ले और बहुत इंजॉय किया यहाँ पे है ना निक्की लेक पर है ना क्या है झील है यहाँ पे ये झील पे है ना इतना रौनक रहती है यहाँ पे लाइटिंग की रौनक इतनी पब्लिक की रौनक इतनी हर एक शॉप मिलेगी आपको यहाँ चप्पल की कपड़ों की स्वेटर की हर एक कपड़ों की मतलब सब कुछ आपको यहाँ निक्की लेक की झील पर मिल जाएगा और यहाँ पे मुझे निक्की लेक झील तो बहुत ज्यादा याद रहेगी क्योंकि हम 2 से 3 बार वॉक करके करते जाकर आए अब मैं दूसरी बार जाऊंगी तो मैं किसी को पूछूंगी भी नहीं ऐसे ही चली जाऊंगी पर मैंने एक चीज बहुत ज्यादा मिस कर दी मैंने यहाँ मॉर्निंग का व्यू बिल्कुल नहीं देखा और नाइट का व्यू भी बिल्कुल नहीं देखा नाइट मतलब समझते हो आप रात के लेट तक के नाइट का व्यू नहीं देखा और मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो मैं मॉर्निंग का व्यू जरूर और जरूर गुड नाइट कर रहे गाइस हम लोग इतना घूमे सन सेट देखने के लिए मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमने कितना वॉकिंग की कितने किलोमीटर तक हम गए सिर्फ सनसेट देखने के लिए और गए और सनसेट हो गया और हमने रास्ते में देखा भालू हमारी रियल आँखों से हमने भालू देखा जो हम टीवी में मोबाइल में देखते हैं वो हमने आज हमारी रियल आँखों से देखा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा ये सारी चीज़ों को उसके बाद हम चलते चलते आए घर आके हमने खाना वगैरह बनाया खाना खाया और यहाँ पे अभी इतनी ठंडी गिर रही है ना ये पंखा तो चलो बंद ही है और हाथ पूरे ठर गए हैं और यहाँ देख सकते हो ना आपको पता चल जाएगा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे और ये तो ऐसा कर रही है ऐसे ध्रुज रही है आपको लग रही है ठंडी हाँ ठंडी ठीक ठीक लग रही है मेरे को भी लग रही है पर भाई सुबह तो नहाएंगे कैसे मुंह भी नहीं धो सके सुबह तो जबरदस्त लग रहा है ठंडी चलो तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय
ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है गाइस। तो हमने है ना हमारी एक जीप कर ली थी 3000 के अंदर, पर हमने इसको बहुत अच्छे से घुमाया बहुत दूर तक, और मैंने है ना बहुत ज़्यादा तक व्यू नहीं लिया क्योंकि हमने देखने में, और मेरा बैटरी भी थोड़ी चार्ज नहीं थी। यहाँ गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर नाम है, और माउंट आबू की टॉप पर है, एग्जैक्ट टॉप पर, और बहुत सुंदर बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। तो मैं ना आपको बोल के बताऊंगी ना, आपको मज़ा नहीं आएगी, तो आप अच्छे से देखिए, आपको खूब मज़ा आने वाली है। और यहाँ से गुरु शिखर चढ़ रहे थे हम लोग, और बहुत इंजॉय किया, और माता जी के दर्शन भी किए, महादेव जी के दर्शन किए। लाल मुड़ी, लाल मुड़ी। एक मिनट एक वीडियो ना, ट्विंकल एक मिनट ट्विंकल कर, 3 बार कर। क्या नहीं ट्विंकल, अला आ रहे भाई છોકરાઓ બિયરો પીવન મસ્તીઓ કરે આ હું રહ્યું આખા છોકરાઓ हाँ अचलगढ़। वो 3 पहाड़े असली के थे। असली के थे और अभी नकली के, पत्थर के। बीच में छेद दिख रहा होगा, बीच वाले के देखो, में छेद है। तीनों का एक ही तीर से मारा हुआ। हाँ दिख रहा है ना पेट के ऊपर। हाँ, मतलब यहाँ पीने आते थे। ये घी झूठा कर देते थे, जो अब तो वो रहा ही नहीं ना। गाय से जितना भी दूध निकलता उसका घी भर के यहाँ पे शंकर भगवान का अभिषेक उसी घी से होता था। हाँ मगर हाँ वो राक्षस पी के उसको खराब कर देता। तो गाइस हम जिनके घर गए थे ना, उनका बेटा था ना, उनका ही दोस्त ही गाड़ी वाला था, तो हमें बहुत अच्छे से गाइड किया उसने, हर एक चीज, और अधर देवी की भी बातें बताई उन्हें। तो है ना हमने 2 चीज़ मिस की थी, मैं वो आपको बताती हूँ। हम एक अधर देवी नहीं गए थे, और एक गोमुख नहीं गए थे। जो बहुत अधर देवी है जो 400 सीढ़ियों चढ़नी उतरनी है, और गोमुख है वो 700 से 800 सीढ़ियों को उतरना है और चढ़ना है। इसलिए हमने ये चीज़ को मिस रखा, और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएँगे। और मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं क्या था कि बस एक दिन ये वाला घुमाया और वो दिन आधा, और दूसरे दिन मॉर्निंग में हमें लेकर आ गए। पता नहीं क्यों, पर उन्होंने बोला कि चलो बस, क्योंकि मेरी सास अकेले घर पर थी, और मेरी सास अकेली थी, इसलिए हमें आना ही पड़ा। और यहाँ का व्यू देखकर तो आप क्या ही बोलोगे, वाओ बोलोगे, वाओ। मैं दूर से देख रही थी ना, मैं बोली ये कितना सुंदर लग रहा है, पर हमें नहीं पता था ये हमें यहाँ लेकर आएंगे। हम गुरु शिखर गए थे ना, यहाँ से रास्ते में पड़ रहा था, रास्ते में ही उसने 2 से 3 चीजें दिखा दी हमें, और बस उसने अधर देवी का बोला, बस हमने अधर देवी का ही मना किया, बाकी 2 से 3 चीजें तो उसने बैठा बैठे ही बता दी। मतलब है ना, आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपके साथ ये वाला सीन तो जरूर ना जरूर होगा, कि आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें लेकर जानी है, और लेकर जाएंगे आपको 1 से 2 ही जगह, और रास्ते में सारी चीजें होती है ना उसका। हाँ लगे मस्त लग रहे हो देखो। ये नेक्स्ट वही दिन था जिस दिन हम लोग वापस से चले गए थे दूसरी जगह घूमने के लिए। उसके बाद हम घर पर आए, और उसी दिन थे भाई बीज, तो हमने वो कहीं पे भी हो भाई बीज मना ली हम लोगों ने। और दीदी के भी भाई जोधपुर रहते हैं, तो उन्होंने भी इनके बुआ के लड़के से भाई बीज मना ली, और हमने यहाँ पे मना ली। वो भी हमने खाना वगैरह बनाया, खाना बना के हमको याद आ गया, तो हमने भाई बीज भी मना ली, और बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमने ये दिन को भी मिस नहीं किया। हमने घूमने फिरने में ये चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद रखा। और अब दूसरा दिन मॉर्निंग हो चुकी थी, और हमें निकलने का टाइम हो चुका था। हमने सारी चीज़ें पैक कर ली थी। हम जा रहे घर, हमने सबसे विदा ले ली है। और ये देख लीजिए हमारा सारा लगेज, आगे आधा लगेज हमारा चला गया है। चलो यहाँ हो गए हम सब तैयार। ये रहा हमारा बैग। ले ले भाई ले।
अरे नहीं लेना, अरे चाल यार, मतलब थोड़ी अरे कहीं हो गया तो इतना कहीं बड़ी बात है ना, स्टोरी है, स्टोरी तो दो ना, स्टोरी दो ना। हाँ ठेला लाया है, ठेला ठेला कर जाए। आई जा भाई, है ना? चक्का। खुश रहो, आओ ना जरा। वासी है। नहीं आओगे। आराम से जाइए हो भाई। और वो नीचे ना मोड़ के ऊपर आवा है, उसको देख। यहाँ हमने सबसे विदा ले ली थी। हमने मॉर्निंग में ही 9 बजे ही निकल गए थे, 9 से 9:30, क्योंकि इस दिन तो भाई बीज के दूसरे दिन जो तीज होती है ना, उस दिन तो इतनी पब्लिक आ रही थी और बहुत सारी पब्लिक जा भी रही थी। उस दिन बहुत ज़्यादा रश हो गया था लोगों को घूमने के अंदर, और हमें बहुत सारे टर्न लेने पर, आप व्यू देख लीजिए, बहुत मज़ेदार वाला व्यू है। और हमें 3:30 बजे तक हम मम्मी के घर पहुँच चुके थे। मम्मी के घर पहुँचकर हमने खाना वगैरह हमने रास्ते में ही खा लिया था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था और हमको घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और हमारी ट्रिप एक घर जैसी रही, क्योंकि बस घूम के आओ, घर पे जाओ। और मैं सबसे अच्छा हमें एक अच्छी चीज़ लगी कि हमने खाना वगैरह भी अच्छी, हमारी हेल्थ रही, हमने खाना वगैरह भी घर का ही खाया, ज़्यादातर बाहर का कुछ भी नहीं खाया। पर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो हम सारी चीज़ों को ज़रूर टेस्ट करेंगे। इस बार हमने नहीं किया ना, पर हम बाहर का सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो मुझे रहना भी है होटल के अंदर, उसका व्यू भी देखना है। मुझे ऐसी होटल पे रहना है कि मैं बाहर का बहुत अच्छा सा खिड़की खोलूँ, नज़ारा देख सकूँ। मैं वैसी होटल पे रहना चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर रहूँगी ऐसी होटल पर। इस बार तो हमें थोड़ा नॉलेज भी नहीं थी और हमारे रिश्तेदार भी थे, तो हम चले भी गए और चलो हमें मज़ा भी आया। और हमारे रिश्तेदार का घर था ना, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पहाड़ी देख लीजिए आप। और मैंने ना मेरा चेहरा थोड़ा आपसे कम दिखाया है। मेरी उसी दिन हम घर पहुँच चुके और फिर घर आने के बाद मैंने दीदी से मिलने गई। उसी दिन हमें को 5 बजे बड़ौदा के लिए निकलना था, तो हम बड़ौदा के लिए निकल भी गए। और निकल के हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, ये पूरे पौधे वगैरह सब सूख चुके थे, तो मैंने सबको निला दिया, घिस के निला दिया सबको। और आंगन वगैरह धोया, पूरी मिट्टी को हटाया। और मेरा पूरा घर बिखरा हुआ देख लीजिए, मैंने पूरा लगेज खाली कर दिया, सारी चीज़ों को हटा दिया है, बर्तन वगैरह सब मेरा बिखरा पड़ा है घरों में। और आज मुझे कपड़े वॉश नहीं करने, आज चौथ है, मैं काम लाख पंचम के दिन से काम स्टार्ट करूँगी। फिर हम शाम को आ गए मूवी देखने के लिए। मूवी देखकर हमने लाख पंचम के दिन मैंने दिए जलाए। मैंने आपके साथ छोटी छोटी सी क्लिप सारी चीज़ शेयर करी है। हमने दिए जलाने के बाद हमने मोटू बैठा था ना, तो मोटू को हम डरा रहे थे। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका और अपनों का ध्यान।